आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे सबसेट, उसके बाद होगा प्रॉपर सबसेट, उसके बाद होगा सुपर सेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे हम लोग 1.1 और 1.2 बनाने के पहले कुछ थ्योरी पढ़े थे, उसके बाद हम लोग को क्या हुआ था कि पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व हो गया था। उसी तरह हम लोग फिर थ्योरी पढ़ेंगे और उसका जो आगे चैप्टर होगा वो क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, हम आपको पूरा इसका थ्योरी बताने जा रहे हैं, सबसेट क्या होता है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। भागा भागा के वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको कहीं समझ में आएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पूरा संतुष्ट नहीं हो पाइएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए ताकि आप पूरा सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसेट क्या होता है। ठीक है, हम आपको यहाँ सबसेट का डिफिनेशन लिख के रखें इंग्लिश में। देखिए, इफ ए एंड बी बी ए टू सेट। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे, बी टू सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी देन इट इज कॉल्ड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका कहने का मतलब है कि ए और बी कोई सेट है। ठीक है, ए बी कोई दो सेट है, इफ एवरी दो सेट है, बोलता है यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट प्रेजेंट इन बी, किसमें, बी में प्रेजेंट यानी कि उपस्थित हो, उसको क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी यानी ए का क्या होगा, उप समुच्च होगा बी का। ठीक है, इसका हिंदी होता है अगर ए और बी दो सेट है जिसमें ए का टोटल एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर ए और बी कोई दो सेट है और जिसमें ए का टोटल एलिमेंट किसमें, बी में प्रेजेंट हो, उसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहते हैं उसी को। क्या, अगर ए और बी दो सेट है जिसमें ए का टोटल एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, यानी ए में रहेगा 1 2 3 और बी में वही एलिमेंट रहना चाहिए 1 2 3, तो क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका इट इज डिनोटेड बाय ए इज ए सबसेट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट किस में हो, बी में हो, ए का सारा एलिमेंट बी में हो, इसका हिंदी ये हुआ। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट किस में हो, बी में हो, क्या कहला, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको सबसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबसेट। ठीक है, सबसेट का हिंदी समझ में आता है, उपसमुच्च। सबसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसमुच्च बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सबसेट समझ में आया। सबसेट क्या होता है, ए और बी कोई दो सेट है जिसका ए का टोटल एलिमेंट किसमें, बी में प्रेजेंट हो, ए का टोटल एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोला जाता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ध्यान से एग्जांपल में, जैसे 1 नंबर एग्जांपल लिखिएगा, ए बराबर दिया रहेगा 2 3। ठीक है, और बी बराबर 2 3 4। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट किसमें, बी में, ए का सारा एलिमेंट बी में, तो क्या आ जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट किसमें है, बी में। ये 2 3 है, उसमें भी 2 3 है, एक्स्ट्रा में क्या है 4 है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं है, तो बी, देखिए बी सबसेट होगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, नहीं होगा, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट देखिएगा, जैसे ए बराबर, एग्जाम्पल देखिए दूसरा, ए बराबर रहेगा ए बी सी। ठीक है, और बी बराबर रहेगा ए बी। ठीक है, ए का सारा एलिमेंट किसमें, बी में है, नहीं है, ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, ए बी सी इसमें, और इसमें क्या ए बी है, तो ये क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ नहीं होगा बी का, ए इज ए सबसेट ऑफ नहीं होगा बी का, लेकिन बी इज ए सबसेट ऑफ ए होगा, ए का, बी का सारा एलिमेंट किसमें, ए में है, ए बी, और इसमें भी ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये इसका होगा। ठीक है,
तो ऐसा इस तरह का सबसेट होता है। तो समझ गए सबसेट, यानी कि ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। क्लियर है, इसको हटाएं। जैसे रहेगा क्या, ए बराबर, दूसरा एग्जांपल देखिएगा 5 6, ठीक है, और बी बराबर रहेगा 6। ए का सारा एलिमेंट बी में है, यहाँ से देखेंगे इसमें क्या है 5 6 है, इसमें क्या है सिर्फ 6 है, तो ये सबसेट नहीं होगा बी का, ये सबसेट नहीं होगा बी का। लेकिन बी जे सबसेट होगा, बी जे सबसेट होगा, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट किसमें, ए में प्रेजेंट है ना। तो क्या बी जे सबसेट ऑफ ए होगा, लेकिन ए जे सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। क्लियर है। नंबर ए बराबर जैसे रहेगा 2 3 4 5, ठीक है, और बी बराबर रहेगा 2 3 4 5, ठीक है। दोनों में क्या एलिमेंट क्या है, जो एलिमेंट ए में वो एलिमेंट बी में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ए जे सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है, ए जे सबसेट ऑफ बी, और बी जे सबसेट ऑफ ए होगा तो होगा, क्योंकि बी का एलिमेंट ए में है, बी का भी एलिमेंट ए में है, इसमें भी 2 3 4 5 है, इसमें भी क्या है 2 3 4 5, तो क्या होगा बी जे सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यानी ये दोनों क्या आ गया, बराबर है, यानी क्या है दोनों बराबर है, जो एलिमेंट इसमें वो एलिमेंट इसमें, ये क्या आ जाएगा इक्वल सेट। हम लोग पढ़े हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट इसको बोला जाएगा, ठीक है। ये ए जे सबसेट ऑफ बी है और बी जे सबसेट ऑफ ए, दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है, तो क्या आ जाएगा इक्वल सेट। हम लोग पढ़े थे इक्वल सेट, दोनों के एलिमेंट क्या होता था बराबर होता, तो क्या होता था इक्वल सेट, ठीक है। तब हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड ऑल सबसेट हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऑल सबसेट हम लोग कैसे निकालते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको डालें, सबसेट समझ में आएगा। ए का सारा एलिमेंट किस में हो, बी में हो, क्या कहलाता है ए जे सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और बी का सारा एलिमेंट ए में कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ पे रहेगा ए बराबर 6 5 4, ठीक है, और बी बराबर रहेगा 6 5, ठीक है, इतना तक रहेगा। उसका हम लोग निकालना है क्या, बी जे सबसेट ऑफ ए है, ए जे सबसेट ऑफ बी होगा नहीं हो, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट किस में ए में है, तो ये क्या आ जाएगा बी जे सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है, और ए जे सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हटाए, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन लगा, हाउ टू फाइंड ऑल सबसेट, ठीक है, हाउ टू फाइंड ऑल सबसेट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ए बराबर रहेगा, ए बराबर कोई एलिमेंट दिया रहेगा इसका ऑल सबसेट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा जैसे ए बी, ठीक है, ए बी कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट है, इसका हम लोग को ऑल सबसेट निकालना है। ऑल सबसेट इसका निकालने की कितना तरह से ही रह सकता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कितना तरह से रह सकता है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब तक मम्मी पापा जिंदा है क्या रहेगा, दोनों भाई साथ में रहेगा, ठीक है, जब तक जिंदा है दोनों भाई साथ में रहेगा। फिर पापा के जाने के बाद ये क्या हो गया, दोनों भाई अलग अलग हो गया, दोनों भाई अलग अलग हो गया। क्लियर है। अभी दोनों भाई अलग अलग होने के बाद ये दोनों को क्या किए, कहीं एक खड्डा में एक जगह लगी ले गए, जाके इसको मार सके हम लोग, वहां ले गए इसको, और इसको जाके क्या किए, खड्डा में ठेल दिए। ये क्या आ गया, मर गया। मरने के बाद क्या बचता है, फाई। फाई क्या होता है, नल सेट होता है। क्या होता है, नल सेट होता है। नल सेट पढ़े हैं और इम्पर्टी सेट पढ़े हैं, दोनों एक ही को बोलते हैं। ये दोनों क्या हो गया, कितना तरह से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तरह से रह सकता है। पहले क्या किया, जब तक मम्मी पापा थे दोनों भाई साथ में, फिर दोनों भाई क्या किया, अलग अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भी अलग। और इसको दोनों अलग होने के बाद क्या किए, इसको कहीं पुल पे ले जाकर उसको गंगा नदी में ठेल दिया। वो क्या गया, वो मर गया। तो मरने के बाद क्या हो गया, उसका घर खाली हो गया। खाली का मतलब क्या होता है, फाय। खाली का मतलब क्या होता है, फाय। तो फाय क्या होता है, नल सेट होता है। तो कितना प्रकार से, 1 2 3 4, इसका क्या आ जाएगा, सब सेट इक्वल टू 4। ठीक है,
इसका आंसर कितना होगा, सबसेट इक्वल टू 4। और देखिए जैसे ए बराबर रहेगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखेंगे कितना तरह से रह सकता है, जैसे जब तक है जिंदा मम्मी पापा साथ में रहेगा तीनों भाई, ठीक है। फिर क्या होगा, तीनों भाई अलग अलग हो गया, ए भी अलग हो गया, बी भी अलग हो गया और सी भी अलग हो गया, ठीक है। फिर ने क्या हुआ, फिर दोनों दो भाई एक साथ रहने लगा, ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ठीक है, तो साथ में रहने लगा ये सब। अब फिर क्या आ गया, तीनों को ले जाके कहीं पे जाके उसको ठेल दिए और उसके बाद क्या आ गया, तीनों मर गया। तो क्या बचा उसके बाद 5 बच गया। तो ये कितना तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका सबसेट कितना हो गया 8, ठीक है। इसका सबसेट कितना हुआ 8 तरह से वो लोग रह सकता है। क्लियर है, इसको हटाएं। इसी तरह ए बराबर 5 6, ठीक है। अब इसको देखेंगे कितना तरह से रह सकता है। देखिए ए बराबर लिखेंगे यहाँ पे 5 6 साथ में रहेगा पहले, उसके बाद क्या होगा 5 अलग हो गया, फिर 6 अलग हो गया। अभी दोनों को क्या किए, ले जाके कहीं मरवा दिए, तो दोनों मर गया। तो इसके बाद क्या हो गया, ये 5 बच गया, यानी कि उसका घर खाली हो गया। तो कितना हो गया 5 हो गया, नल सेट यानी कि इम्पटी सेट पढ़ते हैं ना, 5 अब क्या आता है इम्पटी सेट। तो देखिए कितना पड़ा 1 2 3 4, इसका सबसेट कितना होगा, सबसेट 4 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको हटा ले। इसका एक ट्रिक बताते हैं आपको, ये आसानी से इतना करने का जरूरत नहीं है। जैसे ए बराबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक पे। जैसे ए बराबर कोई एलिमेंट रहेगा, ठीक है, जैसे रहेगा 4 2 3, ठीक है, ये एलिमेंट दिया हुआ है। इसका एक फार्मूला हम लोग जाने याद रखेंगे, इसको डायरेक्ट निकालने के लिए सबसेट ऑल सबसेट के लिए आप लिखेंगे 4 ऑल सबसेट, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, ट्रिक है ये, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर करेंगे तो इसका वैल्यू हमको मेरा निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16 होता है। ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ की इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका क्या याद रखना है, सिर्फ फार्मूला को 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, उसका क्या होगा आंसर निकल। इसका ऑल सबसेट कितना हो गया, ऑल सबसेट इक्वल टू 16, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग 3 वाला निकाले थे, कितना निकला था 8 निकला था ना। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर रहेगा 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे 2 कितना पावर है 1 2 3 क्या है पावर है। इसको अगर हम लोग 2 बाय 2 करेंगे कितना होगा, इसका आंसर 8 होगा। इसका भी 8 निकल गया और इतना करने के बाद भी क्या हुआ था 8 निकला था ना। देखिए दोनों आंसर सेम है, इसलिए इतना नहीं करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा ये फार्मूला ऑल सबसेट निकालने के लिए, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, तो आपको उतना करने का जरूरत नहीं है, किसको अलग करेंगे, किसको मारेंगे, किसको अलग अलग करेंगे, किसको साथ रखेंगे, उतना याद रखने का जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, ये इसको आपको याद रखना होगा। तो क्या होगा डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखिए इसको 4 अगर इसको तोड़ते हैं उसी तरह तो कितना आंसर आता 16 आता। जैसे 3 बाई का कितना आया था 8 आया था, क्या हम लोग डायरेक्ट भी निकाले कितना आया 8 आया, तो उसका आंसर इससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट, इसको हटा ले। प्रॉपर सबसेट,
प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इसका हिंदी होता है उचित समुच्चय। उचित उपसमुच्चय, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? उचित उपसमुच्चय। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। इफ A and B be two sets, if every element of A present in B, ठीक है। ए का सारा एलिमेंट किसमें है? प्रेजेंट। बी में हो, बट सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला इसका हिंदी? एक ए का सारा एलिमेंट किस में हो? बी में प्रेजेंट हो, लेकिन बी का कुछ ऐसा एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। इसका हिंदी यही हुआ। देखिए हिंदी में लिख देते हैं। अगर ए और बी दो प्रॉपर सबसेट, दो सेट है जिसमें ए का सभी एलिमेंट, ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, लेकिन कुछ ऐसा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, परंतु बी का कुछ ऐसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं हो, उसे उचित उपसमुच्चय कहा जाता है, ठीक है। ए का सारा एलिमेंट किसमें? बी में प्रेजेंट हो, लेकिन बी का कुछ ऐसा एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको इससे डिनोट किया जाता है। इसको पढ़ेंगे। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, लेकिन बी का कुछ ऐसा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इससे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये सिंबल किसका? प्रॉपर सबसेट का। यहाँ तक क्लियर? अब इसका एग्जांपल देखिए। जैसे ए बराबर रहेगा 1 2 और बी बराबर रहेगा 1 2 3। देखिए ए का सारा एलिमेंट किस में? बी में है। ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, तो ये क्या आ गया? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। इसको समझ में आया? ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का कुछ ऐसा एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या आ गया? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। क्लियर है? इसको हटाए।
देखिए दूसरा है a बराबर 1 2 3, ठीक है, और b बराबर है 1 2 3 4, ठीक है। एक का सारा एलिमेंट किस में है? b में है। एक का सारा एलिमेंट b में है, लेकिन b में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि a में नहीं है। देखिए कौन कौन है? 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 4 है इसमें 4 है नहीं है। ये क्या हो जाएगा? a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि a का सारा एलिमेंट b में है, लेकिन b में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि a में नहीं है, तो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सबसेट ऑफ b है, सबसेट हम लोग पढ़ा है पहला। देखिए a का सारा एलिमेंट किस में? b में है, तो ये सबसेट ऑफ b भी हो जाएगा। सबसेट ऑफ का सिंबल ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पूछेगा b इज ए सबसेट ऑफ a है, b का सारा एलिमेंट a में है नहीं है, ये क्या आ जाएगा? नॉट हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो b में है, लेकिन b का कुछ ऐसा एलिमेंट जो कि a में प्रेजेंट नहीं, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और एग्जांपल दे दें। a बराबर रहेगा 3 4, ठीक है, और b बराबर रहेगा 3 4, ठीक है। a बराबर क्या है? 3 4 है, और b बराबर भी क्या है? 3 4 है। देखिए ये क्या है? a इज ए सबसेट ऑफ b है कि नहीं है? है, यहाँ लिखेंगे यस है। और b इज ए सबसेट ऑफ a, ये b क्या है? यस। लेकिन क्या ये प्रॉपर सबसेट है? a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b है नहीं है। देखिए इसमें 3 4 है, इसमें भी 3 4, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। ये दाल भात बनाया है, तो ये भी क्या? दाल भात ही बनाया है, ठीक है। इसमें दाल भात है, तो इसमें भी दाल भात है, चोखा नहीं है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर आप दाल भात बनाए तो कोई दूसरा आपका फ्रेंड दाल भात सब्जी बनाया, क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर सबसेट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या? दोनों में सेम चीज है, इसमें भी 3 4 है और इसमें भी 3 4 है, ठीक है। तो क्या आ गया? एज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। क्या होगा? ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। आप याद रखिएगा नोट, जब ए और बी दोनों इक्वल सेट हो, ये दोनों क्या आ गए? इक्वल हो गया, क्योंकि ए और बी क्या आ गया? दोनों इक्वल सेट हुआ कि नहीं? ए बराबर बी है कि नहीं है? ए बराबर बी है, ये क्या आ गया? इक्वल सेट, इक्वल सेट। तो आप याद रखिएगा, अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट हो तो सबसेट होगा, सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। आप इसको याद रखिएगा, नोट बना लीजिए कहीं पे, इसको यहाँ पे लिखिए नोट। अगर ए और बी इक्वल सेट हो, इक्वल सेट हो तो दोनों सबसेट होगा, सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा, आप बोलेगा 12 में पढ़, सॉरी 11th में पढ़ रहे हैं, बोलेगा एज ए और बी दोनों इक्वल सेट है, तो दोनों क्या सेट होगा? तो दोनों क्या होगा? एज ए सबसेट ऑफ बी होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, इसको निकाल के दिखाएं। एज ए सबसेट ऑफ बी है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए भी है, क्योंकि दोनों सेम है, तो और ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया? आप इस नोट को याद रखिएगा। अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट हो तो दोनों सबसेट होगा, दोनों क्या होगा? सबसेट होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? इसको हटा ले। प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया? और एक एग्जांपल देख लीजिए आप। ए बराबर रहेगा 1 2, ठीक है, और बी बराबर रहेगा 2। देखिए ए जे सबसेट ऑफ बी है, ए का सारा एलिमेंट बी में है नहीं है, ये क्या? ए जे सबसेट ऑफ बी नहीं है, ठीक है। बी जे सबसेट ऑफ ए है, बी जे सबसेट ऑफ ए है, हाँ है, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट किस में? ए में मौजूद है, यानी किस में है?
2 इसमें, इसमें भी 2 है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी होगा। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, तो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं हो सकता है। और बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। देखिए बी का सारा एलिमेंट ए में है, लेकिन ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, यानी इसमें सब्जी चावल है, इसमें सिर्फ क्या है, चावल है। इसमें चावल है, इसमें क्या है, सब्जी चावल है। तो ये क्या हो गया, बी जे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। यहाँ पे यस होगा, ये नो होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसको डालें, प्रॉपर सबसेट हम लोग सीख गए। ठीक है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट हम लोग सीख गए, दोनों में क्या अंतर है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर सेट। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुपर सेट। सुपर सेट, सुपर सेट, इसको हिंदी, इसका हिंदी होता है अधिसमुच। क्या होता है, अधि, नहीं दिख रहा है, फिर ऊपर हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे सुपर सेट। अब आ रहा है सुपर सेट, इसका हिंदी होता है अधिसमुच। अधिसमुच, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, अधिसमुच। इसका डेफिनेशन होता है अगर ए उपसमुच है बी का तो बी अधिसमुच होगा ए का, यानी कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए का। ठीक है, तो लिखेंगे इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी then B is called superset of A। समझे, अगर A है, A इज ए सबसेट ऑफ B, किसका है, सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B then, ठीक है, देन B इज ए सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, इसका डिफिनेशन ये भी छोटा सा डिफिनेशन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं सुपर सेट के लिए। A इज ए सबसेट ऑफ B, सबसेट हम लोग पढ़े हैं, सिंबल समझते हैं, इसे क्या सबसेट है, एक इसको क्या बोलेंगे, सब सेट, और इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट, यानी उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ये क्या है, सुपर सेट, और ये क्या है, सबसेट। A इज ए सबसेट ऑफ B देन B इज ए सबसेट ऑफ A, सॉरी B इज ए सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे। क्लियर है, इसका हिंदी भी लिख देंगे। अगर A उपसमुच है B का तो B अधिसमुच होगा A का। ठीक है, अगर B A उपसमुच है B का तो B क्या होगा, अधिसमुच होगा A का। समझ में आ गया। अब इसका देखिए, नहीं आ गया, अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इसको हटा ले, समझ में आया क्या है डिफिनेशन, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B देन B इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A। क्लियर है, इसको, ये क्या है, सबसेट है, और ये क्या है, सुपर सेट, यानी कि जस्ट इसका उल्टा, जस्ट उल्टा क्या होता है, सुपर सेट होता है। क्लियर है, जैसे A बराबर रहेगा 1 2, ठीक है, और B बराबर रहेगा 1 2 3 4। देखिए A जो सबसेट ऑफ B है कि नहीं, A का सारा एलिमेंट B में है, A का सारा एलिमेंट किस में, B में है। ये क्या A जो सबसेट ऑफ B होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि A का सारा एलिमेंट किस में है, B में है ना। अब देखिए B जो सुपर सेट ऑफ A होगा, B जो सुपर सेट ऑफ A होगा, क्योंकि A जो सबसेट ऑफ B देन क्या होगा, तो उसके बाद क्या आता है, तब B अधिसमुच होगा A का, यानी अगर A सुपर सेट होगा B, सॉरी A जो सबसेट होगा B का तो B सुपर सेट होगा किसका, A का। क्लियर है,
दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ए बराबर रहेगा 2 3 5 1, ठीक है। और इधर रहेगा बी बराबर 5, ठीक है। ए ये सबसेट है बी का, ए ये सबसेट है बी का, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। ए ये सबसेट ऑफ बी का नहीं है, नहीं है। बी ये सबसेट ऑफ ए है ए का, बी ये सबसेट ऑफ ए है ए का, है ना, है कि नहीं है, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट किस में, ए में प्रेजेंट है। तो ये बी जे सबसेट ऑफ ए होगा, तो क्या बी जे सुपर सेट होगा ए का? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है, तो क्या होगा, बी सुपर सेट नहीं होगा ए का। क्लियर है? तो बी सुपर सेट होगा ए का, ए सुपर सेट होगा बी का, तो होगा, क्योंकि बी ये सबसेट ऑफ ए है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सुपर सेट ऑफ बी, ये हो सकता है, ठीक है। ये वाला फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसेट ऑफ बी नहीं है, इसलिए बी सबसेट सुपर सेट नहीं हुआ ए का। लेकिन यहाँ पे क्या था, बीज सुपर सेट ऑफ ए है, ठीक है, सबसेट ऑफ ए नहीं लिखेगा। बीज सबसेट ऑफ ए है क्या, इसका है ना, ये है, तो इसलिए इसका ये नहीं होगा, ये होगा, बीज सुपर सेट ऑफ ए नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सुपर सेट समझ में आ गया? इसको हटा ले। जैसे ए बराबर दे देगा क्या, ए बी सी डी, ठीक है, और बी बराबर देगा ए बी, ठीक है। ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, नहीं है ना, ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए जे सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, ए जे सबसेट ऑफ बी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो ए का सारा एलिमेंट बी में वो क्या होता है, सबसेट होता है, और बी इजे सबसेट होगा ए का, बी इजे सबसेट ऑफ ए का होगा, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट किस में, ए में प्रेजेंट है, ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। लेकिन ये सुपर सेट होगा, ए इजे सुपर सेट ऑफ, सॉरी, बी इजे सुपर सेट ऑफ ए होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए जे सबसेट ऑफ बी नहीं है, तो ये नहीं होगा, बी ये नहीं हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है ए सुपर सेट ऑफ बी, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बी जे सबसेट ऑफ ए का है, इसलिए ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो सुपर सेट समझ में आ गया? हटाए इसको। यानी कि हम लोग कितना चीज पढ़े, 3 चीज पढ़े अभी। क्या क्या पढ़े, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। तो आप लोग, ये बहुत बहुत अच्छा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 11th तो इसका 12th में भी यूज है, इसलिए आप इसको ध्यान से इसका रिवाइज कीजिएगा और अपने से एग्जाम्पल ले लेकर उसको बनाइएगा। ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है और ये सुपर सेट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर क्या पढ़े, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा पढ़े हम लोग, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े, ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, ए इज ए सुपर सबसेट ऑफ बी। 3 चीज आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। 3 चीज हम लोग पढ़े, इसको हम लोग यही पढ़ सकते हैं, बी सबसेट होगा ए का, ठीक है, बी सबसेट होगा ए का, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ये 3 चीज आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 11th के लिए, इसका 12th में भी यूज है सेट थ्योरी में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू। आप लोग वीडियो देखते रहिए, उसको स्किप मत कीजिए, ताकि आप पूरा से देखिए, पूरा अच्छा से वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।